औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नातुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन वतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। कुरान करीम के इन अल्फाज के ज़ैल में जो सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया गया था विलायत के उन्वान से, आज वो सिलसिले गुफ्तगू अपने 5वें मरहले में दाखिल हो रहा है। 2-3 बातें आपके सामने इब्तिदा में बताई गईं कि विलायत को अगर समझना है तो तुमको गदीर को ज्वाइन करना पड़ेगा, गदीर में आना पड़ेगा। और जब तुम गदीर में आओगे तो इतना याद रखो कि अगर दीन चाहते हो तो बग़ैर विलायत अली इब्न अबी तालिब दीन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि विलायत जुज़े दीन है, जुज़े शरीयत नहीं है। आप इन मसाइल को कि जिनको सामने पेश किया जाता है लोगों से दरियाफ्त कीजिए कि 1 लाख से ज़्यादा का मजमा था गदीर के मैदान में, कितने ऑब्जेक्शन फाइल हुए, कितने लोग मोतरिस थे, बताए कोई? इसका मतलब यह है कि जब रसूल ने अपनी हयात में आखिरी हज से लौटते हुए विलायत के मनसब को पहुंचाया तो सब ने कबूल कर लिया, सब ने इकरार कर लिया। और अगर तारीख से पूछिए तो बड़े बड़े लोगों ने बढ़कर आवाज़ दी, बख्किन लका बख्किन या अली इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के लाल अली तुमको मुबारक हो, मुबारक हो। हम असल में आज जो उलझते चले जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब कलम जो है वो पहले हक के लिए उठते थे इब्तिदा में, लेकिन हयात नबी के बाद कलम का बिकना शुरू हो गया और कलम की कीमत लगाई जाने लगी। अब जिसने जैसी कीमत दी वैसी रिवायत और हदीस गढ़कर उसको दे दी गई, और ये सिर्फ उसी का नतीजा है जो आज हमारे सामने यहाँ पर ये सारी मंजिलें हैं। वरना अगर इस्लाम को देखिए तो पूरा इस्लाम 2 हिस्सों में सिमटा हुआ है, एक उसूल दीन है, एक फुरू दीन है। उसूल दीन और फुरू दीन,
इनको अपना लीजिए, इन इस्लाम कामिल आपको मिल जाएगा। अब यहां पर मैं चंद जुमले आपसे एक मिसाल के तौर पर पेश करके बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूं। बहुत ही आसान सी गुफ्तगू है, आसान सी मिसाल है। एक इंसान, उसके यहां बेटा हुआ, बहुत तवज्जो कीजिएगा, इंसान उसके यहां बेटा हुआ। अब जब बेटा हो गया तो अब छोड़ दिया जाए उस बेटे को? बेटा हो गया, अब इस बाप पर क्या फर्ज है इस बेटे के लिए? बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये पूरी अपनी हयात से कोशिश कर रहा हूं कि उसूल दीन आप तक पहुंचा दूं। हो गया बेटा, बात खत्म हो गई? कहेंगे नहीं, अभी कहां बात खत्म हुई। अगर बेटा हो गया है तो अब लाजिम यह है कि इस बच्चे की जो जरूरत है उस जरूरत को यह पूरा करे। यह दूसरा मरहला। बच्चा हो गया, एक पहला मरहला, बच्चे की जरूरत को यह शख्स पूरा करे, यह दूसरा मरहला। और अब बच्चा हो गया, उसने 4-6 दूध के डिब्बे लाके रख दिए, शीशियां रख दी, शहद रख दिया, जो चीजें लाजिम थी उनको रख दिया, काम खत्म हो गया? कहा नहीं, कहा जब ये बच्चा बढ़ जाए तो अब इस बच्चे की हिदायत की जाए कि तुम इल्म हासिल करो, तुम दीन हासिल करो, तुम शरीयत हासिल करो। अब इस बच्चे की हिदायत की जाएगी, इसको पढ़ाया जाएगा, इसको लिखाया जाएगा, इसको समझाया जाएगा, इसको बतलाया जाएगा कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तुमको पढ़ना है। पढ़वा दिया, देखिए 3 मरहले हो गए। बच्चा हो गया, बच्चे के खाने पीने का इंतज़ाम करा दिया, काफ़ी? कहा नहीं, अब बच्चे की, जिसको हम तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तरबियत करना है। बच्चे की तरबियत हो गई, खत्म। 15 साल, 16 साल, 17 साल के सिन तक बच्चे को पढ़वा दिया, हाई स्कूल इंटर करा दिया, अब छोड़ दे बच्चे को, बात खत्म हो गई? क्या नहीं जनाब, अभी बात कहाँ खत्म हुई है। अब इस बच्चे को मौत तक अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कोई ऐसा वसीला चाहिए है। इस बच्चे को आखिरी हयात तक जिंदगी बसर करने के लिए कोई ऐसा वसीला चाहिए है कि जिसके जरिए से ये अपनी जिंदगी को बसर करे और मौत से जा मिले। ये वसीला हो गया है जो इसको मौत तक ले जाएगा। और फिर मौत कई मंजिलें हो गई। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या मंजिलें हो गई, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, बहुत आसान करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। बच्चा हो गया, एक मंजिल, इब्तिदाई इंतजाम किए, दूसरी मंजिल, तरबियत उसकी की, तीसरी मंजिल। अब यहां से मौत तक के लिए जो तिजारत का या नौकरी का कोई ऐसा वसीले का इंतजाम किया कि जिससे जिंदगी बसर कर ले, चौथी मंजिल। और 5वीं मंजिल इसकी क्या है? मौत। अब ये कामयाब हो गया, खत्म इसकी जिंदगी। अब कुछ करना है? कहां, अब करना है। ये 5 चीजें तो इसके लिए उसूल की बुनियाद में है। ये 5 चीजें तो अब उसूल की बुनियाद में है। अब इसके फुरू निकालिए। अब इसके फुरू क्या है? क्या भाई बहनों से अच्छे से मिले, वालिदैन का एहतराम करे, पड़ोसियों का ख्याल रखे। अब ये फुरुआत हैं इसके, इस पे भी अमल करे, इस पे भी अमल करे, इस पे भी अमल करे। मैंने पूरा उसूल दीन और फुरू दीन आप तक पहुंचाया। बस याद रखिए, परवरदिगार आलम ने पैदा किया आपको, ये है उसका तौहीद। ये है तौहीद कि उसने पैदा किया।
अब जिस चीज की आपको जरूरत थी वो चीज आपको फराहम कराई, ये है उसकी अदालत, ये है उसकी अदालत। और उसके बाद वो चीज फराहम करने के बाद अब आपको हिदायत की जिम्मेदारी जरूरत थी कि अब आपकी हिदायत की जाए, लिहाजा उसने नबी को भेजा कि जाकर इनकी हिदायत करो। अब नबूवत की जरूरत हुई। अब नबूवत के बाद क़यामत तक जिंदगी बसर करने के लिए लाजिम था कि कोई ऐसा वसीला हो कि जो नबूवत से उठा के क़यामत से मिलाए, तो विलायत और इमामत का सिलसिला। और फिर परवरदिगार आलम ने इस सिलसिले को मिलाकर इमामत के सिलसिले को फिर क़यामत को रखा कि अब तुमको हम पलटाएंगे। तब उसूल दीन क्या हुए? तौहीद बना दिया, अदालत, जरूरियात की चीजें फराहम करवा दी, नबूवत, हिदायत के लिए काम अंजाम दिलवा दिया, वसीला बनाया क़यामत तक जाने के लिए, इमामत और क़यामत। इसलिए उसूल दीन रखिए। और उसूल दीन, अब उसके बाद फुरूए दीन। फुरूए दीन क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, होम, ज़कात, जिहाद, ये सब आप फुरूए दीन हैं। मैंने कहा जैसे इंसान की हयात में कुछ चीज़ें फुरूई होती हैं, ख्याल रखना, मिलना जुलना, बीमारी में जाना, खुशियों में शरीक होना, दूसरों से ताल्लुकात को खुशगवार माहौल में बना के रखना, बस ये सब उनकी ज़िंदगी के फ़ुरू हैं। उसी तरीक़े से ये इस्लाम के फ़ुरू हैं कि आप नमाज पढ़िए, आप रोज़ा रखिए, आप हज कीजिए, आप खुम्स दीजिए, आप ज़कात दीजिए। गोया फ़ुरूए दीन और उसूल दीन, इन दोनों में समेट के इस्लाम आपके सामने रखा गया। और परवरदिगार ने कहा देखो सब कुछ हम मुहैया तुम्हें करा देंगे, लेकिन पलटाने का इसलिए रखा ताकि जब पलट के आओ तो फिर वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, तुमसे पूछ लें कि तुमने विलायत का इकरार किया या नहीं किया। सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंतजाम है, जाकर देखिए कुरान करीम का 16 नंबर सूरा, सूरह नहल, आयत का निशान 78, सीधे परवरदिगार आलम आवाज दे रहा है कि हमने तुमको माओं के पेट से निकाला। 16वां सूरा 78 नंबर आयत, तुमको माओं के पेट से निकाला। ला तअलमूना शैअन, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, जाहिल थे, जाहिल, तुम जाहिल थे, हमने तुमको निकाला। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने तुमको आंखें दी, हमने तुमको कान दिए, हमने तुमको दिल दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और फरमाए यही 3 चीजें अल्लाह ने दी हैं। अल्लाह ने क्या क्या दिया है? एक सलावत और पढ़िए मोहम्मद वाले हो। तवज्जो करते रहा कीजिए। मैं जिस आयत को, जिस हदीस को बयान करूं उसके मानों के अंदर जाने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये कहा, और आप बेहतर जानते हैं कि मैं अगर किसी बात को लेकर आता हूं तो उसके अंदर गहराई में कितने माने उस सब निकाल के आपको दे जाता हूं। हवाला इसीलिए हवाले किया, कुरान मजीद का 16 नंबर सूरा, सूरह नहल, आयत का निशान 78। तुम जाहिल थे, हमने तुम्हारी माओं के पेट से निकाला, तुम जाहिल थे। और उसके बाद अल्लाह ने क्या क्या दिया जाकर कुरान में देखिएगा, हमसे मत पूछिए। हमने तुमको कान दिए, हमने तुमको आंखें दी, हमने तुमको दिल दिया। ये 3 चीजें अल्लाह ने कहा हमने दी हैं। परवरदिगार हमें हाथ किसने दिए? परवरदिगार हमें जबान किसने दी? परवरदिगार हमें पैर किसने दिए? परवरदिगार हमें पेट किसने दिया? परवरदिगार हमें नाक किसने दी? पूछिए कुरान से। ये सब अल्लाह ने नहीं दिया? दिया अल्लाह ने या नहीं दिया? अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह ने दिया तो इन सबको छोड़ के सिर्फ कान, आंख और दिल की बात क्यों की गई? सोचिए,
रख दिया आपके सामने, क्वेश्चन मार्क बना दिया, बताइए क्यों। और दूसरा जुमला बहुत तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज बदले देता हूं। जब हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो क्या होता है? ला तालमून शयअन, वो कुछ भी नहीं जानता है, जाहिल आता है। कुदरत यही पहचानवाना चाहती है, जो तुम्हारे घर में बच्चा आएगा वो तुम जैसा होगा, जो मेरे घर में बच्चा आएगा वो हम जैसा होगा। तुम्हारा बच्चा जाहिल होगा, हमारे क्या जो बच्चा आएगा वो पढ़ा लिखा होगा कि अगर उससे पूछा जाए कि किस किताब को पढ़ा जाए। अब जुमले को बदले देता हूं, हमारे घर में जो बच्चा आता है वो जाहिल भी होता है, कमजोर भी होता है। और किया आपने, हमारे घर में जो बच्चा आता है वो जाहिल भी होता है, कमजोर भी होता है, और अल्लाह घर में जो बच्चा आता है वो आलिम भी होता है और शुजा भी होता है। तुम अपने घर के बच्चे को देखो तो जाहिल है, कमजोर है, लेकिन जो अल्लाह के घर में बच्चा आया तो आगोश पैगंबर में आकर तिलावत कुरान करता है और गहवारे से हाथ बढ़ाकर अजदह को चीर देता है। फर्क है, समझने की जरूरत है कि जो बच्चा जैसा हो। तो मैंने क्या कहा, 3 चीजें, कौन कौन सी? कान, आंख और दिल। और कोई अज़ो उसकी बात नहीं की। बताइए, मैंने तो सवाल रख दिया ना, पूछिए मुसलमानों से, कहिए आज से हम इंकार करने जा रहे हैं अल्लाह ने हाथ नहीं दिए हैं, अल्लाह ने पैर नहीं दिए हैं, अल्लाह ने नाक नहीं दिया, अल्लाह ने ज़बान नहीं दी, दहन अल्लाह ने नहीं दिया। क्योंकि कुरान में परवरदिगार कहता है कि तुम पैदा हुए तो हमने तुमको क्या दी? कान, आँख और दिल। कुदरत बतलाना चाहती है, हम डिटेल में नहीं गुफ्तगू कर सकते हैं, डिटेल आके रसूल से पूछ लो। का कान तुमको इसलिए दिए ताकि जिक्र अली इब्न अबी तालिब सुन लो, आंखें तुमको इसलिए दी ताकि अली के चेहरे पे निगाह करके इबादत कर लो, और दिल तुमको इसलिए दिया क्योंकि दिल में अगर मोहब्बत अली होगा तो यही ईमान की दलील बन जाए। निजाम है इसलिए ताकि हम विलायत को समझ सकें। और आप देखिए, एक मरहला है जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, और आप सबके ज़हनों में माशाअल्लाह से आप लोग सब शब जुमा हदीस किसा के ज़ैल में उसकी तिलावत करते होंगे। हम फातिमा तो है, कौन है चादर के नीचे? चादर के नीचे कौन है? पैगंबर हैं, उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं और उनके नवासे हैं। यही है ना? ये नहीं है, ये नहीं है। क्या अंदाज है? इसमें फातिमा हैं, इसमें उनके बाबा हैं, इसमें उनके बेटे हैं, इसमें उनके शौहर हैं। बड़ा कौन था? बड़ा कौन था? पैगंबर बड़े थे। मरकज़ तारुफ कौन बने? अभी ये हमारे मौलाना साहब बैठे हुए, इनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा था, छोटा सा है। हमें तारुफ कराना होगा इनका, क्या कहेंगे? इन मौलाना का ये बच्चा है। भाई यही तो सलीका है। या बच्चे की तरफ इशारा करेंगे कि इस बच्चे के ये बाप है? बच्चे से बाप का तारुफ होगा या बाप से बेटे का तारुफ होगा?
हर शख्स ये बढ़कर जवाब देगा कि जब भी मरकज़े तारुफ बनाया जाएगा तो बड़े को बनाया जाता है, बड़े से छोटे का तारुफ करवाया जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि परवरदिगार आलम अगर जिब्रील के पूछने पे तारुफ करवा रहा था तो लाजिम था मरकज रसूल को बनाता कि इसमें रसूल हैं, उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं। लेकिन कुदरत ने पलट दिया पूरा तारुफ का मरकज, क्या इसमें फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके बेटे हैं, उनके शौहर हैं। क्यों? मैं दूसरी मंजिल पे जाता हूं, ये शायद आपके जुमला ज़हन में मौजूद हो। मैं दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझसे तो इतराज कर सकते हैं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा तशना, आपको भी पूरा जवाब दूंगा। क्या है मरकज बनाया? फातिमा, उनके बाबा, उनके बेटे, उनके शौहर। क्यों परवरदिगारा? तो अजब नहीं निदाए कुदरत आए कि नादान अगर ये कहता कि इसमें रसूल हैं और उनकी बेटी हैं, तो रसूल की अगर बेटी की बात होती तो पता नहीं कितनी बेटियां आ जाती, पता नहीं कितने दामाद आ जाते, पता नहीं कितने नवासे आ जाते। लिहाजा मरकज फातिमा को बनाया कि अब फातिमा मरकज है। अगर फातिमा के बाबा है तो मोहम्मद के सिवा कोई हो नहीं सकता, फातिमा के बेटे हैं तो हसनैन के सिवा कोई हो नहीं सकता, और फातिमा के शौहर हैं तो अली के सिवा कोई हो नहीं सकता। भाई मरकज इसलिए बनाया कि पहचान, अब कोई गुंजाइश है? शहजादी के बाबा हैं कौन? पैगंबर। शहजादी के बेटे हैं कौन? हसनैन अलैहिस्सलाम। शहजादी के शौहर कौन? मौलाए कायनात। अब शायद कोई मुझसे कहे कि बैठे हैं दावा ठोक रहे हैं और वो एक हदीस लाकर पेश कर दी है, हम तो ये नहीं मानेंगे। तुम क्या मानोगे बताओ हमको? हम तो कुरान मानते हैं। हमने तो पहले ही चिल्ला के कहा था हस्बुना किताबुल्लाह। कुरान में सब कुछ है, कुरान में कोई चीज ऐसी नहीं कि जो ना हो, सब कुछ है। एक जुमला कहता चलूं, उसके बाद कुरान की तरफ चलूंगा। एक सलवात और पढ़ दिए मोहम्मद वाले। एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर की परवरदिगार ने। अच्छा ये बताइए आप, क्या जिब्रील को नहीं मालूम था कौन कौन है नीचे? मालूम था, नहीं मालूम था जिब्रील को परवरदिगार कौन है? अब परवरदिगार ने कहना शुरू किया ये है, ये है, ये है। ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि परवरदिगार आलम, बहुत तवज्जो कीजिएगा, छोटा सा जुमला है लेकिन बड़ा गहरा है। परवरदिगार आलम चाहता ये था कि कोई सवाल करे और उसके जवाब में मैं ये बता दूं कि बाद रसूल अगर कोई खिलाफत का दावा ठोके तो मरकज फातिमा को बना के देख लेना। मरकज फातिमा को बनाना और फिर फातिमा से रिश्ता जोड़ना कि फातिमा से रिश्ता क्या है। अब तो देखिए ये बात यहां पर हो गई है। आइए अब चलें कुरान की तरफ। कुरान के जो शौकीन है ना, हम भी शौकीन है कुरान के। और मैंने आप लोगों से कहा है, मैं कोशिश यही करूंगा, तौफीक परवरदिगार हमको ये दे कि हम रोज 2-3 आयतें आपको दें और आप उन 2-3 आयतों के जरिए से इस्तेफादा करते रहें। कुरान मजीद का 6ठा सूरा, सूरह अनाम, 6ठा सूरा। आयतें जाकर देखिएगा, 85, 86, 87, 88। इन 4 आयतों में तकरीबन 18 नबियों का नाम लिया गया है। नहीं, 3 आयतों में 85, 86, 87। इन 3 आयतों में तकरीबन 17, 18, 20 नबियों का नाम लिया गया। हमने ये दिया, हमने हुकूमत दी, हमने किताब दी, शरीयत दिया 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 दिया, सब कुछ दिया।
और उसके बाद 88 नंबर आयत में क्या कहा? ये जो हमने ओहदा दिया ना, जो मनसब दिया ना, अब ये आगे कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इनको तो परवरदिगार तूने दिया। तो सूरह अनाम की 88 नंबर आयत में आवाज दी, व मिन आबाएहिम, इस मनसब को ट्रांसफर करेंगे इनके बाप दादाओं में, व मिन ज़ुर्रियातिहिम, या इनकी औलाद में ट्रांसफर होगा, या इख्वानिहिम, या इनके भाइयों में ट्रांसफर होगा। मैंने हवाला दिया है आपको, जाकर देखिएगा और कुरान में कोशिश कीजिएगा। मुझे तो कोई चौथा रिश्ता दिखाई नहीं दिया, 3 रिश्ते दिखाई दिए। ओहदा किस में ट्रांसफर होगा? बाप में। अच्छा, 2 रिश्ते तो मेरी समझ में आए हैं। एक रिश्ता बाप का है, बाप का रिश्ता है, मसलन कि ओहदा जो है मेरे बाप, कोई भी ओहदा होगा मेरे बाप का तो वो मुझको मिलेगा, तो या बाप को मिलेगा अगर बाप मौजूद है, या तो बेटे को मिलेगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये 2 रिश्ते बाप और बेटा तो समझ में आता है, ये इख्वानिहिम भाई वाला रिश्ता, इतना तो कम इल्म नहीं है आप मेरे ख्याल से। भाई पूछिए आप, मीरास किसको मिलेगी? मीरास बेटे को मिलेगी, भाई को कुछ नहीं मिलेगा, भाई को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, पूछिए मीरास किसको मिलेगी? क्या मीरास बेटे को मिलेगी? मैंने हाथों को जोड़ा, भैया अगर कोई बेटा नहीं है तो किसको मिलेगी? भाई अगर बेटा नहीं है तो फिर मीरास किधर जाएगी? कहेंगी बेटी की तरफ जाएगी। तो वो मीरास के जो माली एतबार से है वो तो बेटी को मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी का कोई ऐसा मनसब है कि जिसके लिए लाजिम है कि वो औलादे ज़ुकूर में से हो, तो फिर वो मनसब किसको मिलेगा? तो लामुहाला वो भाई तक जाएगा। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन चैलेंज वापस लेता हूं। मैं कहता हूं मैं कम इल्म हूं, मुझे 3 रिश्ते मिले कि या बाप में जाएगा, या बेटे में जाएगा, या भाई में रिश्ता जाएगा, चौथे रिश्ते में नहीं जाएगा। अगर किसी के पास हो तो चौथा रिश्ता मुझको लाकर दिखाओ, हमें दिखाओ कोई चौथा रिश्ता। अच्छा, एक जुमला और कहता चलूं, ये तीनों रिश्ते जो रखे हैं ना, थोड़ा सा समझते रहा कीजिए, मुझसे नसब कहलवाया कीजिए। तीनों रिश्ते जो है ना, ये नसबी रखे, सबबी की गुंजाइश नहीं है। ये तीनों रिश्ते नसबी हैं, सबबी नहीं है, कोई सबबी की गुंजाइश नहीं है। तो अब मैं कहना यह चाहता हूं कि पैगंबर के बाद उनकी नियाबत, उनका वसी, उनका जानशीन, उनका वजीर कौन होगा? कौन होगा? तो अब जो भी बाद में आए उसका रिश्ता बीबी से मिलाकर देखो, बीबी से मिलाकर देखो कि उसका शहजादी से रिश्ता क्या है, पैगंबर से रिश्ता क्या है। आया पैगंबर का बाप है? पैगंबर का बाप है? नहीं है। पैगंबर का बेटा है? नहीं है। पैगंबर का भाई है। भाई पैगंबर का भाई, वह इख्वानिहिम, हम ओहदे को ट्रांसफर करते हैं भाई में। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि बाप का लफ्ज है, ज़ुर्रियत का लफ्ज है, नसब का लफ्ज है, सबब का लफ्ज नहीं है। अरे कौन अपने सबबी रिश्ते को लेकर आ रहा है? भाई सबबी रिश्ते को लाके अपने पेश करके तुम दावा कर रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर मुखालिफे कुरान, मुखालिफे रसूल है तो नसबी जब बच नहीं सकता तो सबबी कहां ठहरेगा? आप कहेंगे मौलाना क्या कह रहे, नसबी नहीं बच सकता? मैंने कहा जी, मैंने कहा आकर अबू लहब को देख लीजिए
नसबी रिश्तेदार था, लेकिन नाफरमान था, उसको नहीं मिला। किसको मिला? किसको मनसब दिया गया? और तुम सबब 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 जानते हैं? अब दो लफ्जों के जरिए से आपको सबब क्लियर कर दूं। एक सलवात पढ़ दी मोहम्मद। इस रिश्ते की मैं डोर आपको दिखाता हूं कितनी मजबूत होती है। इस रिश्ते की मैं डोर दिखाता हूं कितनी मजबूत होती है, सबब की और नसब की, दोनों की डोरें आप देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगी हैसियत। सबब का रिश्ता क्या होता है, कितनी मजबूत डोर होती है। सबब का मतलब है किसी सबब से इनसे रिश्तेदारी मेरी हो गई। अब क्या सबब हुआ? इधर अन कह तो मुवक्किलती ये हुआ, बस जैसे ही ये सबब हुआ, अब वो जौजा के सारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार है ना। उनकी अम्मा मेरी अम्मा, उनके अब्बा मेरे अब्बा, उनके भाई मेरे भाई, है ना, सब रिश्तेदार हो गए। ये हो गया सबब। क्या सबब था? निकाह। निकाह सबब बना तो पूरी रिश्तेदारी आ गई। नसब की क्या मजबूती है? नसब की मजबूती देखिए आप कितनी मजबूती है। बाप ने बेटे को आग कर दिया, घर से निकाल दिया, भगा दिया। अब किसी के हिम्मत हो तो वल्दियत चेंज करके दिखाओ, कहो कि भाई इसके बाप ने इसको आग कर दिया है, लिहाजा आज से इसके बाप का ये नाम नहीं लिखा जाएगा, चेंज करो वल्दियत। कहा भाई कुछ भी हो जाए, बाप रहेगा, मीरास नहीं मिलेगी, आखिरत में जहन्नम में जाएगा, ये मुसीबत वो मुसीबत, सब समझ में आया। सारी चीजें मिलकर नसब के रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, इतना मजबूत है। और सबब का रिश्ता कैसे टूटता है? इतना तो सुना होगा आप लोगों ने पिछले 2 सालों में, है? जब अखबार पढ़ा होगा तब देखा होगा, जब टीवी खोला होगा तब सुना होगा, है? इतना तो सुना होगा। सबब का रिश्ता कैसे टूटता है? उन्होंने कहा हम लफ्ज बदले देते हैं, आज आप लफ्ज, भाई सबब का रिश्ता कैसे टूटता है? एक साहब ने पढ़कर आवाज दी, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, बस टूट गया। ये है सबब के रिश्ते की वैल्यू। और नसब के रिश्ते की वैल्यू समझ में आई? अब आओ अपना सबब का रिश्ता लाओ, अबू तालिब का नसब का रिश्ता लाओ। आओ अपना सबब का रिश्ता लाओ, अबू तालिब का नसब का रिश्ता लाओ। याद रखो, तुम अबू तालिब को काफिर कह के जन्नत से दूर रखना चाहते हो और अपना सबब के जरिए रिश्ता जोड़ के जन्नत में आना चाहते हो, तो इतना याद रखो, नसबी रिश्ता वो होता है जिसको कोई तलवार काट नहीं सकती, और तुम्हारा रिश्ता वो है कि अगर अली कह दे तलाक, सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखो आपसे क्या बात कर रहा हूं, कैसे रिश्ता टूटेगा। अब आया हूं ना कि कौन है वारिस, तो चलिए आइए। साहिब दमतुस साकिबा ने बिहार के हवाले से इब्ने अब्बास से एक वाक़े को नकल किया है जो सफ़ा 279 पर मौजूद है। ठीक, अब इससे ज़्यादा तो कुछ और नहीं चाहिए। उसमें लिखा है कि पैगंबर की वफ़ात के बाद कौन है, पैगंबर के बाद कौन है, उसकी दलील कि पैगंबर की वफ़ात के बाद खलीफा वक्त ने ऐलान कराया कि रसूल अगर किसी के कर्जदार हैं
तो वो आए अपना कर्जा मुझसे ले जाए, लेकिन शर्त यह है कि 2 गवाह लेकर आए, 2 गवाह लेकर आए मुझसे कर्जा ले जाए। दूसरी तरफ मौलाए कायनात ने ऐलान कराया कि पैगंबर ने अगर किसी के जिम्मे है कोई चीज कर्जा हो तो वो आए और आने के बाद मुझसे ले जाए। बस सुन लिया आपने, बहुत अच्छे से सुना माशाअल्लाह से। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खलीफा ने क्या कहा था? 2 गवाह चाहिए हैं। मौला ने क्या कहा कि कर्जा ले जाओ, गवाह की जरूरत नहीं। यही तो विलायत है। अगर विलायत का इन्हिसार गवाहों पे हो जाए खिलाफत का, तो दिन भर गवाह ढूंढते रहे। इसीलिए मनसबे खिलाफत और विलायत मासूम के हवाले किया। न गवाह की जरूरत है न किसी शाहिद की जरूरत है, क्योंकि जो वाली होगा, वसी होगा, इमाम होगा, उसको सब मालूम होगा। आया एक शख्स आया खलीफे वक्त के पास, पगड़ी बांधे हुए बड़ी सी, और उसके बाद घोड़े पे बैठा हुआ, तिरछा नेजा लिया हुआ आया। कहा खलीफा वक्त कहाँ है? बताया क्या? वो है खलीफा वक्त। पहुंचा, कहा रसूल हमारे मकरूज थे। कहा अच्छा तुम्हें कर्जा, क्या कर्जा था? कहा 100 सुर्ख नाक़ें, सोना लदा हुआ, गुलाम साथ में। 100 सुर्ख नाक़ा, सोना चांदी लदा हुआ और गुलाम साथ में। ये कर्जा है मेरा रसूल के हक में। कहने के गवाह लाओ। उसने कहा गवाह कोई नहीं है। कहने का इतना बड़ा मामला है, ये ऐसे अदा नहीं किया जा सकता और नामुमकिन है, लिहाजा तुम झूठे हो जाओ। निकला वहां से, लोगों से बात हुई। उसने कहा एक ऐलान और हुआ है कि अगर कोई रसूल का कर्जदार है, रसूल किसी के कर्जदार है, तो आके हमसे ले ले। कहा अच्छा, कहा वहां का गवाह मांगे गए? कहा वहां गवाह कोई नहीं मांगा गया। आया पैगंबर, वहां से उठा, निकलने के बाद मौलाए कायनात के सामने पहुंचा। जैसे ही मौलाए कायनात ने देखा, कहा आओ आओ, खुश आमदीद, खुश आमदीद। उसका इस्तकबाल किया मौलाए कायनात ने। मौला ने इस्तकबाल किया, उसने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा पैगंबर के हक में हैं। उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हो, पैगंबर मखरूज हैं तुम्हारे। वो कहता है कि अब मुझे उम्मीद हो गई है कि मेरा कर्जा मिल जाएगा। मौला ने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। वो शख्स बोला, क्या इतना बता दीजिए कि मेरे बाप ने से रसूल से क्या बात हुई थी जो इतना बड़ा कर्जा रसूल के हक में है। ये बेटा था, बाप का कर्जा लेने आया था पैगंबर से। मेरे बाप से क्या मामला था पैगंबर का जो इतना बड़ा कर्जा है? तो मौलाए कायनात ने पूरा वाकया बयान किया। कहने लगे कि तुम्हारा बाप पैगंबर के सामने आया और आने के बाद कहने लगा कि मैं फलाने फलाने कबीले का सरदार हूं और सब लोग मेरी बात को मानते हैं, अगर आप कहिए तो मैं सबको मुसलमान कर दूं। पैगंबर ने कहा बहुत अच्छी बात है, सबको मुसलमान कर दो। क्या अगर मैंने सबको मुसलमान कर दिया तो हमें इसका मुआवजा क्या मिलेगा, इसकी कीमत क्या मिलेगी? पैगंबर ने पूछा कि तुम दुनिया में चाहते हो या आखिरत में चाहते हो? कहा मैं दुनिया में भी चाहता हूं और आखिरत में भी चाहता हूं, परेशान हाल हूं, यहां भी माल चाहिए है और वहां भी चाहिए है। क्या चाहिए क्या तुमको? उसने कहा मुझको 100 सुर्ख नाका सोने चांदी से लदी हुई चाहिए गुलामों के साथ। कहा अच्छा, कहा और? कहा उसके बाद आखिरत में मुझे नजात हो। पैगंबर ने कहा ठीक, मामला तुम्हारा क्लियर है, मिलेगा तुमको। उसके बाद वो जाने लगा। जाने से पहले कहने एक बात और बता दीजिए। कहने के क्या है? कहने लगा कि अगर
आप इस दुनिया से गुजर गए तो मुझे ये कहां से मिलेगा? तो पैगंबर ने फरमाया परेशान मत हो, जो मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, वो तुमको देगा। कहने लगा ठीक है। जब जाने लगा तो पैगंबर ने उससे फरमाया कि तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये चला गया, मुसलमान बनाया, वो उधर मर गया, पैगंबर की इधर शहादत वाक़ई हो गई। अब उसका लड़का जब इस वाक़े को सुनता है, कहता है या अली बिल्कुल सही आपने फरमाया। उसने कदमों पर झुककर बोसा लिया। कदमों का बोसा लेने के बाद कहने लगा या अली अब मेरा वो कर्जा अदा कर दिया जाए। मौलाए कायनात ने एक दफ़ा एक कागज़ का पर्चा उठाया, कलम लिया, कुछ लिखा और लिखने के बाद आवाज़ दी, बेटा हसन। इमाम हसन को बुलाया गया। इमाम हसन तशरीफ़ लाए, बेटा ये पर्चा लेके चले जाओ, वादी अकीक में इस पर्चे को रखना और रखने के बाद आवाज़ देना कि ये पर्चा मैंने भेजा है बाद सलाम के, और उसके बाद वहाँ जो मिलेगा तुमको इसके हवाले कर देना, अरब के हवाले कर देना। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं एक एक मरहले पे शाहिद था। मैं इस मंजिल पर गया जब इमाम हसन जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे गया और मैंने वादी अकीक में जाकर देखा। इमाम हसन ने सलाम किया, आवाज़ दी, वहाँ से जवाब सलाम मिला। क्या मैं वारिस रसूल का बेटा और पैगंबर का नवासा हसन बोल रहा हूँ? का क्या पर्चा है? पर्चे को रख दिया। अब इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि एक दफ़ा ज़मीन फटी, गुलाम निकलना शुरू हुए। इब्ने अब्बास ने कहा कि मैंने देखा कि एक एक गुलाम 6-6 नाकाओं की मेहार पकड़े हुए निकल रहा था। जब 100 निकल आए तो इमाम हसन ने उस अरब से कहा लो ले जाओ, तुम्हारा कर्जा पैगंबर की तरफ से अदा कर दिया गया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, मैं किसी से कोई एतराज की बात नहीं करता। हम सिर्फ इत्तेहाद की बात कर कर और ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिसको भी चाहिए हो विलायत, जिसको भी चाहिए हो जानशीनी, आए, आके बैठ के साबित तो कर दे भाई, साबित कर दे। विलायत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो दिल चाहे वली बन जाए। विलायत के लिए क्वालिटी होना चाहिए कि नफ्से तुम्हारी हो, तसर्रुफ उसका हो। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। नफ्स, पैगंबर ने क्या कहा था याद है ना? उस जुमले से मैंने मिलाया है। पैगंबर ने तुम्हारी नफ्सों पर तुमसे ज्यादा तसर्रुफ का हक नहीं रखता। सबने क्या कालू भला, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब जो वली होगा उसके पास कंट्रोल होगा। मैंने 2 दिन पहले यही तो कहा था कुरान के हवाले से कि परवरदिगार जिसको मनसबे विलायत देकर भेजता है उसको कंप्लीट अथॉरिटी देकर जमीन पर भेजता है। सलावत पढ़ दी मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ादारों, बहुत तेज रफ्तारी से वक्त निकल गया और मैं इन अय्याम में जरा सी भी कोशिश, ये नहीं कोशिश और मेरा मरहला नहीं होता कि मसाइब में एक लफ्ज भी कम हो। ये मजलिसें उस गम को मनाने के लिए मुनक्किद की जाती हैं, उस गम को ताज़ा करने के लिए कि जो करबला में अहले बैत के ऊपर मुसीबतें ढाई गई थी।
अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये मुसीबत की मंजिल है, ये मुसीबत का मरहला है कि किस अंदाज से अहले बैत के ऊपर मुसीबतें नाजिल की गई। आज 5 मुहर्रम का सूरज तुलू हो गया। कल तक चाहने वालों का तस्किरा था और आज से उन आइज़ा का तस्किरा है, अज़ादारान इमाम मज़लूम। और आज की तारीख़ तो एक उन्वान से, तारीख़ नहीं बल्कि आज के मसाइब और मुसीबत तो एक उन्वान से और इसलिए अहम हो जाती है कि आज जिन बच्चों के मातम का दिन मुअय्यन किया गया है, रखा गया है, उन बच्चों का मातम तो उनकी माँ ने भी नहीं किया। कौन? शबे आशूर जनाब ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को लिए बैठी हुई हैं, दोनों बच्चे बैठे हुए। देखो कल क़यामत का दिन होगा, कुर्बानी का दिन होगा, सबको कुर्बान होना है, सबको जाने कुर्बान करना है। बच्चों ने हाथ जोड़ कर कहा, अम्मा आप जैसा कहेंगी वैसा होगा, लेकिन हे मादर गिरामी, हमको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मामू इजाज़त ना दे। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हे मेरे लाडलो, हम तुमको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे मामू तुमको ज़रूर इजाज़त देंगे, ज़रूर तुमको इजाज़त मिलेगी। उसके बाद एक बेटा बोला, अम्मा एक बात कहना चाहता हूँ। पूछा क्या है? कहा मादर गिरामी, रसूल के लश्कर के अलमदार थे जाफर तैयार, रसूल के लश्कर के अलमदार थे हैदर कर्रार। जब रसूल के लश्कर का आलम इन दोनों के पास रहा तो हम एक के नवासे हैं, एक के पोते हैं, अलम हमारे पास होना चाहिए था। ए मादर गिरामी, अगर अलम हमको मिल गया तो हम ऐसी जंग करेंगे, कूफे में जाकर अलम को नज़्ब कर देंगे। जनाब ज़ैनब ने बच्चों के हौसले को सुना, दिल बढ़ गया, लेकिन तड़प गई कहीं अब्बास न सुन ले। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को तसल्ली दी, कहा तुम्हारे उस्ताद अब्बास है, अली के बेटे अब्बास है, अरे अब्बास के पास अलम रहेगा। देखो दोबारा न कहना, अगर अब्बास ने सुन लिया तो तुमको अलम मिल जाएगा, फिर मैं अब्बास को चेहरा न दिखा पाऊंगी। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाबे ओन मोहम्मद जोश शुजाअत में झूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या आलम शुजाअत का। कम सिन बच्चे, और उसके बाद माँ ने मुतमईन कर दिया इजाज़त मिलेगी। उसके बाद अब दोनों बच्चे जोश शुजाअत में, सबे आशूर नमूदार हुई, असहाब का सिलसिला ख़त्म हुआ, आइज़ा का सिलसिला शुरू हुआ। जब आइज़ा का सिलसिला शुरू हुआ, जनाब ज़ैनब अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए लेकर खिदमत इमाम हुसैन में पहुंची। अज़ादारों, ये बीबियां जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, मैं इनसे कहूँगा करबला की बीबियों की शुजाअत को देखो। हर माँ अपने बच्चे को किस तरीके से सीने से लगा कर रखती है। ये औरतें, ये बीबियां उनके दिलों का हाल जान सकती हैं। अभी जनाब मुस्लिम की ज़ौजा जिन्होंने अपने शौहर का गम झेला है, वही आगे खड़ी है जनाब ज़ैनब से, ए बीबी मेरा शौहर पहले गया, मेरे बच्चे पहले जाएंगे। जनाब ज़ैनब को रोक दिया। जनाब मुस्लिम के बच्चे गए, शहीद हुए। उसके बाद जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ी, और लेकर बढ़ने के बाद भैया इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन ने बच्चों को देखा, आसमान की तरफ देखा, आसमान का रुख किया, परवरदिगारा ये वक्त आ गया। अज़ादारान इमाम मज़लूम, तसव्वुर कीजिएगा मेरा मज़लूम इमाम, एक तरफ आलातश की सदाएं, और उसके बाद बच्चों का
कहा परवरदिगारा अब इन बच्चों के लाशें भी उठाएं। दोनों बच्चों को इजाजत दी गई, दोनों बच्चों को इजाजत मिली। जैसे ही बच्चों को इजाजत मिली, असलहे लगाए, तलवारें ली, नेज़े लिए, उसके बाद घोड़े पे सवार हुए, चले। अरबाब मकातिल ने लिखा कि जिस तरीके से शाहीन झपटती है वैसे ही दोनों बच्चे, एक ने मैमने पे हमला किया, एक ने मैसरे पे हमला किया। कसम खुदा की, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अरे दुनिया कहती है कि लाखों का मुकाबला 72 से था, मैं कहूंगा 72 कब एक साथ आए थे लड़ने। अरे जब भी कोई गया, एक गया या दो गए, एक ने लाखों से मुकाबला किया या दो ने लाखों से मुकाबला किया। बहुत शदीद जंग हो रही थी, जिधर निकल रहे थे उधर सर कट कट के गिर रहे थे। अरबाब मकातिल ने लिखा बहुत जबरदस्त तरीके से औन मोहम्मद जंग कर रहे थे और शुजात के जौहर दिखा रहे थे। जालिम पसपा हो गया और पीछे हट चुका था। एक दफा जालिमों को फिर मक्कारी अय्यारी सूझी और उन्होंने चाल चली। एक शख्स ने आवाज बुलंद की कि तुम्हारी माँ दरे खैमा पर खड़ी हुई कह रही है कि हमने तुमको मरने के लिए भेजा है, शहीद होने के लिए भेजा है, नाना की उम्मत को कत्ल ना करो। बस जैसे ये जुमला सुना, बच्चों के जहन में आया, अम्मा ने क्या कहा था, बच्चों तुमको कुर्बानी पेश करना है, आका पर से कुर्बान होना है। बस दोनों बच्चों की तलवारें ढीली पड़ी, जालिमों ने घेरा, दोनों बच्चे नर गए आधा में, कोई तीर से हमला, कोई तलवार से हमला। अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ ज़दारा नहीं मामलूम। इधर दोनों बच्चे जख्मों से चूर होकर जमीन की तरफ चले। आवाज बुलंद की, ए आका मेरी मदद को पूछिए, ए आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। बस जैसे ही ये जुमला, एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से मौला हुसैन चले। अजरकुमुल्लाह। आजादारों, मैं नहीं बयान कर सकता कि जब हुसैन ने अपनी चहेती बहन के बच्चे के लाशे को देखा, जब अब्बास ने अपनी बहन के बच्चे को देखा। अजरकुमुल्लाह। हाँ ज़दारा नहीं इमाम मज़लूम। इधर आका अबुल फजल अब्बास, एक तरफ से इमाम हुसैन, दोनों पहुंचे और मोहम्मद के सराहने। हाँ ज़दारों, मैं बहुत मजलिस को मसाइब को रोक कर मैं जुमला कहने जा रहा हूं। दोनों भाइयों ने बच्चों को गोद में ले लिया। अज़ादारा नहीं मालूम, एहसास करो, जुमला बार बार सुनते हो तुम लोग, हर साल सुनते हो, एहसास करो। अब्बास के हाथों पे एक बच्चे का जनाजा, दूसरे पे इमाम हुसैन के हाथों पे। सच बताओ, ये दोनों जनाजा लेकर खेमे की तरफ क्यों कर बढ़े होंगे? जनाब ज़ैनब कितना चाहती थी, अरे इन दोनों के ज़हनों में, हाय मेरी बहन, उसके बच्चों के लाशा। अजरुकुम अल्लाह। हाँ ज़दारा नहीं मामलूम। दो दकीक़े मसाइब अभी और पढ़ूंगा, 2 दकीक़े। ज़दारा नहीं मामलूम। जनाब ज़ैनब उसूल ये था कि जैसे ही किसी के बच्चे का लाशा आता था, सारी औरतें खेमे की उसकी माँ को घेर लेती थी और उसको पुरसा देती थी। जैसे ही इमाम हुसैन आका अब्बास बच्चों के लाशों को लेकर पहुँचे, जनाब ज़ैनब ने बच्चों को देखा, बीबियां बढ़ी, बीबियों को पीछे रोक दिया, कहा ठहरो ठहरो। एक दफ़ा दोनों बच्चों के दरमियान थोड़ी सी जगह बनाई, अपने सर को रख दिया, परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मेरे हदिये को कबूल किया। उसके बाद औलो मोहम्मद की तरफ मुखातब हुई, ए मेरे लाडलो, तुम्हारी माँ तुम्हारी शुक्रगुजार है, तुमने माँ को अली और फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। अजरकुम अल्लाह। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। मैंने क्या कहा था, पुरसा हमको देना था। जनाब ज़ैनब बच्चों को नहीं रोई, बच्चों को नहीं रोई भाई, बच्चों को रोए या जिन बच्चों पर इनको जिनके ऊपर इन बच्चों को कुर्बान किया उनको रोए।
अज़ादारा बीबी नहीं रो रही है, बीबी नहीं रो रही है। अज़ादारों शाम गरीबा हुई, बीबी नहीं रोई। बस 2 जुमले बच्चे मसाइब के बीबी को पुरसा देने के लिए। शाम गरीबा हुई, बीबी नहीं रोई। अगर बीबी रोने लगे हो ना मोहम्मद को, तो फिर सकीना को कौन ढूंढेगा? 11 मुहर्रम को बीबी रोती, रुखसत हो रही थी, नहीं रोई। अगर बीबी रोने लगेंगी तो ज़ैनुल आबिदीन को कौन संभालेगा? उसके बाद बाजार कूफा शाम सारी मंजिलों को तय करती हुई बीबी गई कि अगर रोने लगेंगी औन मोहम्मद को तो फिर अहले हरम को कौन संभालेगा? लेकिन अज़ादारों एक वक्त आया जब माँ मोहब्बत को रोक न सकी। वो वक्त कौन सा था? जब रिहाई के बाद एक कान में 2 छोटे छोटे सा औन मोहम्मद गया। क्या इन बच्चों की माँ मर गई? ज़ैना में तड़प गई। मैं तो किया हूँ, मैं भाई का मातम करूं या इन बच्चों का नवा।